नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो है लीवर सिरोसिस के बारे में। अगर आपके लीवर में सूजन आना शुरू हो चुका है या आप लीवर फाइब्रोसिस को फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में लीवर सिरोसिस के बारे में जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। लीवर सिरोसिस रेफर करता है लीवर की एक ऐसी कंडीशन को, अगर इसे सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता या सही केयर नहीं मिलती तो ये सिचुएशन आपको लीवर फेलियर की ओर ले जा सकती है या शरीर में आपके लीवर कैंसर डेवलप हो सकता है, और जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाती है। अगर लीवर फेलियर पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर बस एक ही ऑप्शन बचता है, लीवर ट्रांसप्लांट या फिर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, क्योंकि लीवर काम नहीं कर पा रहा आपके शरीर में। लीवर आपके शरीर में 500 से ज़्यादा फंक्शंस प्ले करता है, और ऐसे में अगर लीवर में कोई दिक्कत बनती है और वो अपने काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, अब आप खुद समझ सकते हैं जब शरीर के अंदर 500 फंक्शंस अच्छे से काम नहीं कर पा रहे या परफॉर्म नहीं हो पा रहे तो हमारे शरीर की क्या कंडीशन होगी। इसीलिए लीवर सिरोसिस को समझना और ज़्यादा जरूरी हो जाता है। लीवर सिरोसिस में जो सिरोसिस है ये रेफर करता है स्कारिंग ऑफ लीवर टिश्यूज। जो आपके हेल्दी लीवर टिश्यूज हैं उनमें स्कारिंग शुरू हो जाती है, और ये स्कारिंग होती है बेसिकली आपके लीवर को हेल्दी बनाए रखने के लिए। आपका लीवर रीजनरेट हो सकता है। अगर आपके लीवर में अभी स्वेलिंग आना शुरू हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुई है, आप लीवर फाइब्रोसिस को फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में जब आपके लीवर में सूजन बनना शुरू होता है तो आपका लीवर अपने टिश्यूज को रिपेयर करने लगता है, और इसी के चलते वो स्कारिंग शुरू कर देता है। अब यहाँ पर स्कारिंग होती है आपके हेल्दी टिश्यूज को बचाने के लिए, लेकिन जब आपके टिश्यूज जो हेल्दी हैं वो और ज़्यादा डैमेज होते जाते हैं तो स्कारिंग बहुत बढ़ जाती है, और स्कारिंग में डेड टिश्यूज और डेड सेल्स इकट्ठे होने लग जाते हैं, नोड्यूल्स बना लेते हैं, गांठें बना लेते हैं, और आपका जो हेल्दी लीवर है रबर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो एक स्टोन की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, बहुत हार्ड बन जाता है। और जब ये हार्ड बनता है तो यहाँ पर ना तो ब्लड सही से फ्लो कर पाता है, और जब ब्लड सही से फ्लो नहीं करता तो आपके लीवर के फंक्शंस कहीं ना कहीं हैम्पर होने लगते हैं, और इसके चलते आपको कई सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। और जो अभी मैंने आपको बताया है इसी को लीवर सिरोसिस बोलते हैं। यानी आपके हेल्दी लीवर टिश्यूज में स्कारिंग शुरू हो जाती है, और जब ये स्कारिंग 7% से ज़्यादा हो जाती है तो हम इस कंडीशन को लीवर सिरोसिस में रखते हैं। अब लीवर सिरोसिस का हमें कैसे पता चलेगा कि लीवर सिरोसिस हो रहा है, तो इसके कुछ लक्षण होते हैं जो हमें शरीर में दिखाई देते हैं, जैसे भूख में कमी होना, पेट का फूल जाना, बहुत ज़्यादा पानी भरे रहना, ब्लोटिंग होना, पैरों में सूजन आ जाना, हाथों में सूजन आ जाना, और आपकी पूरी स्किन का कलर पीला पड़ जाना। जॉन्डिस यानी पीलिया से आप सफ़र कर रहे होते हैं जब आपको लीवर सिरोसिस होता है या लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम हमें देखने को मिलता है, बार बार खुजली होती है, क्योंकि आपके लीवर का एक काम यह है कि जो आपके ब्लड से गंदगी है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है आपका लीवर। अब आपके ब्लड में गंदगी बन रही है और वो आपके ब्लड में ही फ्लो कर रही है, और ऐसे में जब आपका गंदा ब्लड आपके पूरे शरीर में रोटेट हो रहा होता है, घूम रहा होता है, तो उस समय आपके शरीर में आपको खुजली महसूस हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण माना जाता है लीवर सिरोसिस का। वहीं आपको आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है, लीवर की साइड में आपको हल्का हल्का पेन महसूस हो सकता है। इसके साथ साथ जब आप यूरिन करते हैं तो यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो सकता है। ये कुछ लक्षण हैं जो हमें देखने को मिलते हैं लीवर सिरोसिस में। इसके साथ साथ अब आपको इसके कारणों के बारे में भी पता होना चाहिए कि किन कारणों की वजह से लीवर सिरोसिस हो सकता है। तो लीवर सिरोसिस होने का पहला कारण तो होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर, दूसरा कारण होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अल्कोहलिक फैटी लीवर मतलब जब आपका लीवर शराब के अत्यधिक सेवन की वजह से खराब होना शुरू होता है और उसे सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो वो लीवर सिरोसिस का रूप ले सकता है। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के कई फैक्टर्स हो सकते हैं, आपका खान पान, ओबेसिटी, कई कारण हो सकते हैं। यहाँ पर शराब मेनली कारण नहीं होता आपके लीवर में सूजन का, और ये सूजन बढ़ती जाती है, और जब आप इसको सही ट्रीटमेंट नहीं देते तो ये लीवर सिरोसिस का रूप ले सकता है। वहीं कुछ और कारण हो सकते हैं जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। वहीं इसका एक कारण जेनेटिक भी हो सकता है, आपके फोर फादर्स या फादर या मदर में से किसी को लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है तो ये आप में भी आ सकती है।
और इसके साथ साथ ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिलता है लिवर सिरोसिस का। तो ये कुछ कारण थे और लक्षण थे जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपको लिवर सिरोसिस है या नहीं, और लिवर सिरोसिस क्या होता है इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। आगे आने वाले समय पे इसी चैनल पर मैं आपको बताऊंगा लिवर सिरोसिस को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, किस तरीके की डाइट आपको रखनी चाहिए अपने खाने में। तो इस तरीके की जानकारी भरी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लिवर सिरोसिस से सफ़र कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा लिवर सिरोसिस को बहुत ईजिली मैनेज करा जा सकता है। आपके लीवर को हेल्दी लीवर की ओर ले जाया जा सकता है एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ, यानी भारत होम्योपैथी के साथ। भारत होम्योपैथी में पेशेंट्स को कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं। कस्टमाइज्ड मेडिसिन का मतलब ये है कि जब पेशेंट का रूट कॉज अलग है बीमारी का, उनके शरीर में लक्षण अलग दिखाई दे रहे हैं, तो दवाइयाँ सेम कैसे हो सकती हैं। यहाँ पर पेशेंट टू पेशेंट दवाइयाँ वैरी करती हैं, जिससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब हमें आपका रूट कॉज पता चल गया है, आपके शरीर में जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में पता चल गया है, तो इससे जब आपकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और इसी वजह से कई भारत होम्योपैथी के पेशेंट काफ़ी अच्छे और बहुत जल्दी रिकवरी देख रहे हैं। तो आप भारत होम्योपैथी से कंसल्ट कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।